हे गाइस, आपका स्वागत है इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास की इस क्लास में। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है जैनिज़्म, यानी प्राचीन भारत में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज फ्रेश टॉपिक है बिल्कुल, जिसका नाम है जैनिज़्म यानी जैन धर्म। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के समकालीन ये जैन धर्म हुआ। समकालीन का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों का, दो वस्तुओं का, या दो व्यक्तियों का, या दो देशों का एक ही समय पर, या दो सभ्यताओं का एक ही समय पर मौजूद होना। ठीक, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म एक दूसरे के समकालीन धर्म थे ये। और अगर हम इसकी बात करें, जैन धर्म के जो गुरु हुए, जैन धर्म के जो गुरु हुए, उन गुरुओं को नाम दिया जाता है। जैन धर्म के जो गुरु होते हैं उनको कहा जाता है, जैन धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं उनको हम नाम देते हैं तीर्थंकर। ठीक है, तो अगर आपसे पहला ही प्रश्न परीक्षाओं में ये बनता है कि तीर्थंकर तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित हैं, आंसर होगा जैन धर्म। ठीक, अगर हम बात करें ऐसे ही मास्टर्स जो समय समय पर, मास्टर्स मतलब धर्मगुरु को बोलते हैं, ऐसे धर्मगुरु, ऐसे मास्टर जो समय समय पर किसको, इस सृष्टि को राह दिखाने के लिए आते हैं, उनको ही धर्मगुरु, उन्हीं को तीर्थंकर कहा गया। ठीक, ऐसे कुल मिलाकर के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। शुरुआत के जो 22 तीर्थंकर या शुरुआत के जो 22 धर्मगुरु हुए जैन धर्म में, उनकी ऐतिहासिकता, उनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है, लेकिन उन पर आधारित प्रश्न ज़रूर आते हैं परीक्षा में। उनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और 23वें और 24वें इनकी प्रामाणिकता सिद्ध है, इन पर भी पूरे प्रश्न या जैनिज़्म आधारित होता है। एक एक बिंदु, एक एक प्रश्न यहाँ से आपका बड़े ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। जो भी टॉपिक मैं रैंडमली भी उठाऊंगा तो उसमें आपको उसकी पूरी डिटेल, उसकी बेसिक फाउंडेशन रहेगी। आप इससे कभी चिंता नहीं करिएगा कि इसमें आपको कोई प्रश्न छूट जाएगा, ये तो आप सोचना ही नहीं। ठीक है, बौद्ध धर्म में अगर हम देखें, बुद्धिज़्म की एक छोटा सा बात मैं बताता हूँ। बुद्धिज़्म में केवल और केवल गौतम बुद्ध ही एकमात्र गुरु हुए, वही उसके संस्थापक थे। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में शुरुआत से हम देखें तो 24 तीर्थंकरों, 24 धर्म गुरुओं की बात की गई है। कौन से की 24 में जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी हुए, जिनके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। आइए इसको अब डिस्कस करते हैं। तो इन तथ्यों को अगर हम पढ़ना शुरू करें तो पहला ही तथ्य आपसे बनेगा, जैन धर्म में, जैन धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं उनको क्या कहा जाता है। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे आपसे पहले कहा है, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के बगल में व्यू पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैन धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तीर्थंकर। और जैन धर्म में ऐसे कितने तीर्थंकर हुए, कुल 24 तीर्थंकर, 24 मास्टर्स हुए। इनमें से जो प्रथम यानी पहले से लेकर जो 22वें तीर्थंकर हैं, इनकी कोई प्रामाणिकता या ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्नों को तो डिस्कस करेंगे ही हम, जाहिर है। चलिए, तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन हुए, ये प्रश्न पूछा हुआ है कई बार आपसे परीक्षा में। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए, और इनको दूसरा या अन्य नाम से भी बुलाया जाता है। ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक, तो ये अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, तो याद रखिए जैन धर्म के संस्थापक भी जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, यही हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभदेव। ठीक है, कहीं गलती से महावीर स्वामी इस प्रश्न का उत्तर नहीं करिएगा, इसलिए मेंशन किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब ऋषभदेव के बारे में ही बात करेंगे हम कि ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए इनका उल्लेख अगर हम देखें, प्रश्न आते हैं भाई, तो ऋषभदेव का उल्लेख एक्चुअली ये, इसको ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है, इनके नाम का उल्लेख किया गया है इनके बारे में, और यजुर्वेद में भी। ठीक, और इनको जो है जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, इनको भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, और ये अयोध्या के राजा हुआ करते थे, ऐसा इनके बारे में कहा गया है। आपसे जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्हों को पूछता है। ठीक है, तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था, ये था वृषभ। तो ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ नाम याद हो जाएगा, प्रतीक चिन्ह आराम से पहचान लोगे। ऐसा कहा जाता है कि ऋषभदेव के 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र का नाम था भरत, और जो हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था वो इन्हीं के नाम पर। ठीक है, और इन 2 पुत्रों में एक थे गोमतेश्वर। ये गोमतेश्वर जो इन्हीं बाहुबली कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पर मूवी भी आप देख चुके हैं, बाहुबली। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा सिनेमा था वो। चलिए हम बात करते हैं जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर की। जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर हैं वो हुए अजीतनाथ। जैन धर्म के
जो दूसरे तीर्थंकर हुए वो हैं अजीतनाथ, ये भी अयोध्या के ही थे जैसे ऋषभदेव थे। यजुर्वेद में इनका भी उल्लेख मिलता है और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाले तीर्थंकर, ठीक है, इनमें से यही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन हुए? संभवनाथ। संभवनाथ हुए, ये श्रावस्ती के थे और इनका जो प्रतीक था वो घोड़ा था, ठीक है, घोड़ा। चलिए, ये तो हो गए तीर्थंकर, 3 तीर्थंकर हो गए। अब इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर्स को ही हम देखेंगे यहाँ पर 24 तीर्थंकरों में से। जैन धर्म के जो 16वें तीर्थंकर हुए वो कौन थे? शांतिनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था मृग। ये परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। और जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन हुए? याद रखिएगा, ये पूछे हुए हैं। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन हुए? मल्लीनाथ। और ये भी याद रखेंगे कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए इनमें से एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी? ये मल्लीनाथ थी। और मल्लीनाथ ने या जैन धर्म के इस वक्त 19वें तीर्थंकर ने 2 संप्रदाय बनाए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबरों का कहना है कि वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, ये आपको वाइट क्लॉथ्स में दिखाई देंगे, ये सफ़ेद कपड़े पहनना इनके लिए कंपलसरी है, ठीक है, वाइट क्लॉथ श्वेतांबर, ठीक है। और जो मल्लीनाथ हैं, जो श्वेतांबर हैं, ये मल्लीनाथ को एक स्त्री मानते थे, ठीक है, ये इनको स्त्री मानते थे। और जो दिगंबर संप्रदाय था ये किसके हैं? ये दोनों संप्रदाय किसके हैं? जैन धर्म के ही हैं। जैन धर्म में जो दिगंबर थे, जो दिगंबर संप्रदाय के दिगंबर विचारधारा के लोग थे, ये कहते थे आकाश को ओढ़ो। आकाश को ओढ़ने का मतलब है कि आपके जो वस्त्र हैं वो आकाश हैं, आसमान है, यानी अपने शरीर पर वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। तो महावीर स्वामी क्या थे? वो दिगंबर थे एक तरीके से। और जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे वो मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे, ये विचारधारा भी याद रखनी है। और इनका प्रतीक क्या था? मल्लीनाथ का कलश था, ठीक है। चलिए अगले बात करेंगे। जो जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर थे ये कौन थे? ये थे नेमिनाथ, और इनका जो ना से नेमी ना से नीला कमल, ये इनका प्रतीक चिन्ह था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन हुए? अरिष्टनेमी, प्रश्न पूछा हुआ है, नमीनाथ है उनका नाम। तो इनको कृष्ण का चचेरा भाई भी कहा गया है, ये भी याद रखेंगे। और इनका प्रतीक चिन्ह है क्या? शंख, ठीक। जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर अभी तथ्यों की भरमार है, क्योंकि तथ्य हैं ये डायरेक्टली, यहाँ पर आप क्यों का लॉजिक नहीं लगा सकते। जहाँ पर क्यों का लॉजिक आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ या क्या है कोई चीज़, वो मैं डिस्कस करूँगा, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। यानी जब जैनिज़्म के सिद्धांत आएंगे, इनके बिलीव्स आएंगे, तब वहाँ पर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? भाई आप, मेरा नाम इरशाद है तो ये इसमें कोई रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों ये नाम दिया गया? ऐसा नहीं तो वैसे ही यहाँ पर समझिए, ठीक है। पार्श्वनाथ, ये कौन थे? अब 23वें तीर्थंकर को मार्क कर लीजिए, इनकी ऐतिहासिकता सिद्ध है, इनके बारे में प्रमाण मिलते हैं। तो ये प्रश्न बनता है, इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, ये काशी के थे। इनकी माता का नाम वामा था और इनकी पत्नी थी प्रभावती, ठीक है। किनकी हम बात कर रहे हैं? किसकी? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ के बारे में ये तथ्य पूछे जाते हैं आपसे। 30 वर्ष की उम्र में पार्श्वनाथ ने इन्होंने गृह त्याग किया था, घर छोड़ा था अपना, और ये भी तपस्या करने के लिए निकले थे। 83 दिन की तपस्या की इन्होंने और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। झारखंड में संवेद पर्वत है, यहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 100 वर्ष की उम्र में संवेद पर्वत पर ही इनकी मृत्यु भी हुई, ठीक है। यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ को क्या बोला गया? पुरसाद नियम, ठीक है, पुरसाद नियम कहलाए ये, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद पुरसाद नियम कहलाए। जैसे गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ को, तो वो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही तो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। पार्श्वनाथ के अनुयायी या महावीर स्वामी के जो पहले लोग थे या पहले जैनी लोग थे, उनको निर्ग्रंथ कहा गया, उनको निग्रंथ कहा गया, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पीसीएस की परीक्षा में ही पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। ये पीसीएस का जब आप पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर के, सारे प्रश्न आप पाएंगे एक एक चैप्टर वाइज, तो चिंता करने की तो ज़रूरत है ही नहीं आपको। चलिए अब हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर की। चलो पार्श्वनाथ की जो है, अब इनकी टीचिंग्स को देख लेते हैं। इनके कुछ और तथ्य हैं। देखिए, पार्श्वनाथ की जो मृत्यु हुई थी वो 100 ईयर्स की आयु में हुई थी, संवेद पर्वत पर ही। और जो महावीर स्वामी थे उनके आने से 250 वर्ष पहले ही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। पार्श्वनाथ के द्वारा चातुर्य सिद्धांत दिया गया। इन्होंने 4 वृत्त बताए, इन्हीं को 4 महावृत्त बोला जाता है। 4 महावृत्त कौन कौन से हैं? अब यहाँ थोड़ी सी समझाने वाली बात है, क्योंकि पहला सिद्धांत मिला चातुर्य का नियम किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। यानी 4 महावृत्त भी बोल सकते हैं इनको। 4 महावृत्त किसने बताए? ये पार्श्वनाथ ने। इनकी शिक्षाएं हैं, इनकी टीचिंग्स हैं ये। तो इसमें पहला कहा गया सत्य, हमेशा सत्य बोलिए।
अहिंसा, नॉन वायलेंस, मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना चाहिए, हिंसा मारपीट नहीं करना चाहिए। अस्ते, इसको नॉन स्टीलिंग बोलते हैं, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, मतलब जितना आपको आवश्यकता है उतने ही धन का संचय करिए, आप एक्स्ट्रा है तो आप दूसरे लोगों को दे दीजिए। ज़्यादा वस्तुओं, दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा मत करिए, ये है अपरिग्रह का मतलब, धन संचय न करना। और ज़रूरत से ज़्यादा जो धन है, ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं हैं, उनका संग्रह नहीं करना। ये हो गया। आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे, जो पार्श्वनाथ के अनुयायी हुआ करते थे वो काले वस्त्र धारण किया करते थे, काला कपड़ा या काले वस्त्र धारण किया करते थे, ये पूछा जा सकता है। पार्श्वनाथ ने वैदिक जो व्यवस्था थी, वैदिक व्यवस्था में हमने वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें, या जातिवाद की बात करें, या पूजा पाठ की बात करें, इन सब पर प्रहार किया, एक तरीके से उनका खंडन किया, उनमें कमियां बताई। तो वैदिक सभ्यता को इन्होंने भी फॉलो नहीं किया। याद रखेंगे, पार्श्वनाथ भी वैदिक व्यवस्था को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि वैदिक व्यवस्था में अगर हम देखें, वर्ण व्यवस्था चलती थी, उसमें 4 वर्ण बताए गए हैं मनुष्य के। उसमें कौन कौन से वर्ण बताए गए हैं? पहले हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण सोसाइटी में सबसे उच्च वर्ग में हुआ करते थे। ब्राह्मण के बाद बताए गए हैं क्षत्रिय, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आते थे। और तीसरे बताए गए हैं वैश्य, और चौथे नंबर पर हैं शूद्र, ठीक है, चौथे नंबर पर हैं शूद्र। तो ये 4 वर्ण बताए गए। इस वर्ण व्यवस्था पर प्रहार किया था किसने? बुद्ध धर्म ने भी, और जैनिज़्म या जैन धर्म ने भी। ब्राह्मण क्या हैं? ये समाज में क्या करते हैं? शिक्षा देने का कार्य था इनका। शिक्षा देने के साथ साथ यज्ञ हवन, जितने भी कार्यक्रम है, कर्मकांड है, वो ब्राह्मण थे। तो ये इन वर्ण व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च थे। क्षत्रिय दूसरे नंबर पर थे। इनका कार्य होता था रक्षा करना। बाकी कृषि करना, पशुपालन करना वैश्यों का काम था, शूद्रों का काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना अपनों से ऊपर के, ठीक है। तो एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर भी बनाई गई थी, जन्म के आधार पर भी। जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उन्होंने भाई जन्म के आधार पर, अगर हम बात मान लीजिए, कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद चाहे वो ब्राह्मण बनने के योग्य है या नहीं है, उसमें योग्यता है नहीं, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ये थी जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था। तो जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने जन्म के आधार पर जो ये व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया, उस पर प्रहार किया। वो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था में यकीन करते थे। कौन? गौतम बुद्ध। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें तो वैदिक व्यवस्था में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इस वर्ण व्यवस्था को ये भी नहीं मानते थे पार्श्वनाथ, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध थे वो कर्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी, कर्म पर आधारित का मतलब है जो व्यक्ति जो कर्म करेगा उसका वही वर्ण हो जाएगा, ठीक। कोई व्यक्ति रक्षा करने का कार्य कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी उससे हो सकता है, लेकिन अगर वो रक्षा करने का काम कर रहा है तो क्षत्रिय हो जाएगा। कोई आदमी अगर पशुपालन कर रहा है, किसी भी वर्ण का हो, तो जो कार्य वो कर रहा है उसका वर्ण वैसा हो जाएगा। गौतम बुद्ध इसके फेवर में थे। चलिए, जब हम उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पढ़ चुके होंगे। चलिए, ये हम वैसे अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। महावीर स्वामी के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, महावीर स्वामी के बारे में, ये महावीर स्वामी जो हैं ये क्या थे? ये 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। महावीर स्वामी क्या थे? 34वें नहीं, 24 तीर्थंकर हुए कुल। तो अब महावीर स्वामी का वक्त है हमें डिस्कस करने का। चलिए, इनको हम पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म आपसे पूछा जाता है 540 BC में हुआ है। कहीं कहीं पर 599 BC भी मिल सकता है, अगर ऑप्शन में ना हो तो 599 BC तभी चुनिएगा। एनसीईआरटी में आपको यही रेफरेंस मिलेगा। स्थान कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में। और कुंड ग्राम का जो नाम मिलता है वो बांस कुंड भी मिलता है, ठीक है। कुंडग्राम को क्या कहा जाता है वर्तमान में? बांस कुंड, आप इसको याद रख सकते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, और जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। ये ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय हुआ करते थे, ठीक है। इनकी माता थी त्रिशला, ये लिच्छवी वंश की रानी थी या महारानी कह सकते हैं, लिच्छवी वंश से थी। और लिच्छवी वंश के एक राजा थे चेटक, उनकी बहन हुआ करती थी ये, ठीक। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम अनोज्या या इन्हीं को प्रियदर्शना कहा गया। इनके दामाद का नाम था जमाली। ये भूमिका होती है, ठीक है, जैसे एक मूवी, एक फिल्म शुरू होने से पहले उनके पात्रों का इंट्रोडक्शन कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे चैप्टर्स भी हैं, क्योंकि यही सारे किरदार हमारे इस टॉपिक में आगे आते रहेंगे। अब महावीर स्वामी के नाम की बात करते हैं। बहुत सर्वाधिक नाम है इनके, और क्योंकि ये परीक्षा में पूछे हुए हैं, इवन पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। चलिए, तो महावीर स्वामी के जो अन्य नाम अगर हम देखें तो महावीर स्वामी का एक नाम मिलता है वर्धमान। ये इनका बचपन में, महावीर स्वामी का नाम बचपन में क्या था? वर्धमान। इनका दूसरा नाम मिलता है हमें महावीर, ठीक। और इनका तीसरा नाम मिलता है निगंट नाथ पुत्र। बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या बोला गया है? निगंट नाथ पुत्र। किसको बोला गया? महावीर स्वामी को। अगला है जिन। जिन किसको बोला गया है? जिन का अर्थ होता है विजेता।
क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल कर ली थी, विजय प्राप्त की थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, विजेता। अहर्त भी किसको बोला गया, महावीर स्वामी को। निर्ग्रंथ किसको बोला गया, यानी बंधन रहित भी इन्हीं को बोला गया। तो इनके 6 नाम मिलते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना, जैन धर्म में अगर आपको पूछे कि ईश्वर को लेकर के क्या विचार था, तो ईश्वर को जो जिन होते हैं, सॉरी ऐसे नहीं, जो जिन हैं, जिन किसको कहा गया, जिसको जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर क्या हासिल कर लिया हो, कंट्रोल, नियंत्रण। ठीक, तो जैन धर्म में जो ईश्वर हैं, ईश्वर को जिन से नीचे रखा गया है। ठीक है, यानी सर्वोपरि कौन है, जिन है। 30 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जो थे, हम गौतम बुद्ध को पैरेलली इसलिए बता रहे हैं, समकालीन थे धर्म दोनों, क्योंकि उन दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, ये भी आपको साथ साथ पता लगता रहेगा। वैसे हम बुद्धिज्म में अलग पढ़ेंगे उसको। तो 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई के साथ, जिनका नाम था नंदीवर्धन, ये गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करके ये सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, नालंदा में पहुँच जाते हैं। नालंदा में जब ये पहुँचते हैं तो इनकी मुलाकात होती है मखली गोशाल से। मखली गोशाल और ये एक साथ मिलकर जो है, एक साथ तपस्या करते हैं 6 वर्ष तक। और तपस्या करने के बाद में इनको होती है ज्ञान की प्राप्ति। तो मखली गोशाल और जो महावीर स्वामी थे, इनकी जो है मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, इनकी विचारधाराओं में आपस में मतभेद होने के बाद जो मखली गोशाल हैं, ये इन्हें छोड़कर चले जाते हैं और एक नए धर्म की, एक नए संप्रदाय की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, मखली गोशाल ने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है। मखली गोशाल जो आजीवक संप्रदाय था, इसकी थ्योरी क्या थी, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, किस चीज़ में इसका बिलीफ था, ये जो था भाग्यवादी धर्म था। भाग्यवादी धर्म का मतलब, जैसे कभी कभी घरों में ही बोल देते हैं कि जो आपके भाग्य में होगा, जो आपके नसीब में होगा, वो आपको मिल जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये ठीक वही था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इसका मानना था कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको अवश्य मिलेगा। आपको उसके लिए कोई कर्म करने की, कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। ये भाग्यवादी था। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर आप परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो आप सोचेंगे मेरे नसीब में बीईओ बनना, टीजीटी पास करना या आईएएस बनना, ये मेरे अगर भाग्य में होगा तो मैं बन जाऊंगा। आप खुद सोच के देखिए, आप उस विषय के, या आप कहेंगे उस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसको तक आपने पढ़ा नहीं है और आप सोच रहे हैं आपके भाग्य में होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिलेगा, कर्म के आधार पर ही मिलेगा। यानी आपने उसकी तैयारी की होगी, आपने उसको पढ़ा होगा, सिलेबस को, पूरे सब्जेक्ट्स को, तब आपको वो मिलेगी। तो ये भाग्यवादी था, मतलब ये मानता था कि जो आपकी नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, डेस्टिनी में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। तो ये भाग्यवादी धर्म था। इसके अनुयायी कौन हुए, इस धर्म को मानने वाले बिंदुसार हुए, जो अशोक के पिता हैं, सम्राट अशोक के पिता हैं। आगे डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो वर्धमान महावीर जो थे, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पहले ज्ञान की प्राप्ति की बात कर लेते हैं। वर्धमान को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो जुम्बी ग्राम में हुई थी। जहाँ जहाँ जो घटनाएं हुई हैं वो परीक्षा में पूछी हुई हैं। जुम्बी ग्राम में क्या हुआ था, इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महाज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनको कहा गया कि उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, रिजुपालिका नदी के किनारे जुम्बी ग्राम में वर्धमान महावीर को क्या हुआ, साल के वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब वर्धमान को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इस घटना को बोला गया कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। कैवल्य का क्या मतलब है, जो महाज्ञान है, परम ज्ञान है, जो परफेक्ट नॉलेज है, उसी को बोला गया कैवल्य। और जिसको कैवल्य मिल गया, जिसने कैवल्य प्राप्त किया या जिसने परम ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसको बोला गया कैवलिन, सिंपल। ठीक है, कैवल्य प्राप्ति के बाद वर्धमान महावीर कहलाए कैवलिन, या यही कहलाए जिन। ठीक, और इन्होंने जब तपस्या की तो तपस्या का अर्थ यही है कि सारे जो सुख होते हैं, सारा जो मोह होता है, उसमें एक व्यक्ति उन सब का त्याग करता है। ठीक है, उन सब का त्याग कर देता है। तो महावीर स्वामी ने भी ऐसा ही किया था। इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपनी इंद्रियों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, कैवलिन की। और जिनका अर्थ भी पूछा जाता है आपसे, विजेता होता है। तो पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत बताए थे। ठीक है, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। उसमें एक जो पांचवा महाव्रत था वो किसने जोड़ा, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ये किसने बताए थे, पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकर थे। 5वां इन्होंने किसने जोड़ा था, ये ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य को किसके द्वारा जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था
तो याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य को जो जोड़ा गया था वो महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया था। थोड़ा बीच में ग्लिच हो गया, अभी पावर कट है। क्लास आज की यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, इस क्लास में इतना ही।